प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा मुहर्रम की पहली तारीख पर किया गया मिट्टी लाने की रस्म अदायगी। जिला मुहर्रम कमेटी दरभंगा के द्वारा गुरुवार की देर शाम मुहर्रम की पहली तारीख होने पर मिट्टी लाने की रस्म अदायगी की गई। इस रस्म अदायगी में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, जो जुलूस बनाकर हजरत बिकासा सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार ए शरीफ पर पहुंचे, जहां से मिट्टी लाई गई। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा खेलों की नुमाइश भी की गई। बता दें कि यह मिट्टी लाने का रस्म किला घाट से जुलूस की शक्ल में निकला था, जो मशरफ बाजार होते हुए टावर चौक, लालबाग, मिर्ज़ापुर, खनका चौक, नाका नंबर 5, कोतवाली थाना होते हुए हजरत बिकासा सैलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ पर पहुंचा। आइए सीधे सुनाते हैं इस संबंध में क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग एवं जिला मुहर्रम कमेटी के सदस्यगण। आज पहली तारीख है, जो हर साल पहली तारीख को मिट्टी लाने का रस्म अदा किया जा रहा है, तो आज जुलूस की शक्ल में जाएंगे हम लोग और मिट्टी लाने का रस्म को अदा करेंगे। आज के दिन किस तरह से जाया जाएगा और क्या कुछ लोग रास्ते में किस तरह से जाएंगे खिलाड़ी? सब लोग जिस तरह से खेलते हुए जाते हैं, लाठी भाजते हुए जाते हैं, सब लोग रास्ते में भाजते हुए जाएंगे। यहाँ से निकलेंगे तो किला घाट से होते हुए टावर जाएंगे, टावर से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से नाका नंबर 5, वहाँ से भटियारी से जाकर इसका एग्जाम किया जाएगा। क्या कुछ मुहर्रम का संदेश, क्या कुछ पैगाम मैं इस माध्यम से देना चाहता हूँ? आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ दरभंगा के 122 अखाड़ियों को कि शांति बना के अपने पर्व को, अपने त्योहार को मनाए, शांतिपूर्ण ढंग से मनाए, शांतिपूर्ण आपसी भाईचारे सौहार्द के साथ इस पर्व को संपन्न करने का काम करें। ठीक है, हम सभी लोग अपने खरोश के साथ निकल रहे हैं। यहाँ से जो है किला घाट जाएगा, किला घाट टावर मिर्ज़ापुर होते हुए बीघा सरावी का रूट हम लोगों ने रखा है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इसको रखा है और हम लोग उसी तरह से हम लोग जा रहे हैं। वहाँ से जश्न खरोश के साथ वहाँ से पहुँचेंगे, वहाँ से पहुँच के अपने अपने घर चले जाएंगे। आज मुहर्रम की पहली तारीख है, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम सभी लोग से यही कहना चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरह से भाईचारा बना करके बहुत मोहब्बत प्यार के साथ एक दूसरे से गले गले मिल करके इसको हम लोग अंजाम देंगे। कौन सा मुहर्रम कमेटी है ये मुहर्रम कमेटी हुसैनी अखाड़ा है, 7 रुपये मालदा हुसैनी अखाड़ा है ये किला घाट दरभंगा। जी अपना नाम बता दें। मोहम्मद तौसीफ। जैसा कि मालूम है मुहर्रम की आज पहली तारीख है। हुसैनी अखाड़ा मोहल्ला मुफ्ती सासुबन की तरफ से ये मिट्टी लाने की रस्म पहली तारीख को अदा की जा रही है। मिट्टी ला करके यहाँ पे समर्पण किया जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से लोग जाएंगे आपस में मिलजुल करके और वहाँ मिट्टी लाने की रस्म को अदा कर करके पुनः फिर अपना घर पे आकर के वापस आएंगे। कहाँ बिकासा सैलानी दरगाह से रूट है ये, यहाँ से किला घाट से दरभंगा टावर से मिर्ज़ापुर चौक से पुनः कोतवाली ओपी होते हुए आपको भटियारी सराय स्थित दरगाह बिकासा सैलानी पे जाएगी और वहाँ से मिट्टी लाने की रस्म को अदा की जाएगी और पुनः वापसी इसी रास्ते से घर पे आकर के किला घाट समाप्त। ये जो हुसैनी अखाड़ा मोहल्ला मुफ्ती सासुबन, कितना खिलाड़ी है जो यहाँ पे से ये लोग निकलेंगे? लगभग 200 खिलाड़ी निकले हैं यहाँ से और पूरे मोहल्ले का सहयोग है। हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर के एकता से यहाँ से निकलते हैं। अपना नाम बता दें। मोहम्मद उमर, मोहल्ला मुफ्ती सेक्रेटरी। देखिए आज मुहर्रम की पहली तारीख है, जैसा कि मालूम है कि आज मिट्टी लाने की रस्म की अदायगी की जाती है, जो जुलूस की शक्ल में किला घाट से टावर, नाका और जाने के बाद वहाँ से मिट्टी लाने की रस्म अदा की जाती है। ये तो शहादत का मौका है, शहादत मनाई जाती है इसमें और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि आपसी सौहार्द बनाकर, आपसी मेल जोल बढ़ाकर आपस में किसी तरह का तनाज़ा नहीं करते हुए शांति से जुलूस को ले जाए और अपने प्रोग्राम को ख़त्म करें। मिट्टी के तहत 122 अखाड़ा है, लेकिन आज सारे अखाड़ा यहाँ शामिल नहीं हुए हैं। सारे अखाड़ा शामिल होते हैं 8वीं को और 9वीं और 10वीं के मिलान के रोज़। सारी चीज़ें पहले से भी हम लोग जो है मीटिंग कर चुके हैं अखाड़ियों की कि किस तरह से मुहर्रम का त्यौहार मनाना है। इससे पहले हम लोग एक बार बैठ जाते हैं, हर साल मुहर्रम शुरू होने से पहले इस बार भी बैठे हैं और सभी लोगों को दिशा निर्देश दे दिया गया। अभी जो है यहाँ से चलकर टावर चौक, मिर्ज़ापुर, नाका नंबर 5 और भीगा सैलानी से मिट्टी लेकर वापस लौट आए। अभी ये
दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में हुई समान बोर्ड की बैठक। कई एजेंडों पर हुआ चर्चा तो कई बिंदुओं पर लिया गया निर्णय। दरभंगा नगर निगम के सभागार में गुरुवार को समान बोर्ड की बैठक आहूत की गई, जिसमें महापौर अंजुमन आरा, नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर विधायक संजय सरावगी, नगर प्रबंधक के साथ ही कई वार्डों से आए पार्षदगण के साथ ही नगर निगम के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण भी इस बोर्ड की बैठक में मौजूद थे, जिसमें कई एजेंडों पर चर्चा की गई और कई बिंदुओं पर सबकी सहमति से भी मुहर लगी। बता दें कि इन दिनों दरभंगा के शहरी क्षेत्रों में जल संकट भयावह रूप ले चुका है। आए दिन कहीं न कहीं जल संकट से लोग परेशान हैं। इसी को लेकर पार्षदों के द्वारा सभी वार्डों में 2-2 समरसेबुल लगाने की भी चर्चा की गई। तो वहीं हर एक वार्ड के मुख्य 2 चौक चौराहों पर CCTV कैमरे लगाने के भी विचार दिए गए। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चाएं की गई। के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वार्डों में 2-2 समरसेबल अभी तत्काल जो है स्वीकृत किया गया। इसके अलावा 9 और अतिरिक्त दिए गए, जिसमें माननीय महापौर, माननीय विधायक, माननीय उप महापौर, इनको जो है अपनी स्वेच्छा के अनुसार, जरूरत के अनुसार प्रत्येक वार्ड में जहां भी ये समझे वो करवा सकते हैं। ये कहना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सभी मेंबर लोग अवगत हैं कि हम लोगों ने किस गति से उस कार्य का टेंडर कराया। टेंडर कराने के बाद उस कार्य को हम लोगों ने वर्क ऑर्डर दिया। वर्क ऑर्डर देने के बाद 105 में से आज के डेट पे लगभग 75 समरसेबल जो है वो घर गए हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ जगह स्टेजिंग का जो काम है वो कार्य नहीं किया गया, लेकिन ये हम लोगों के द्वारा ही निर्देशित किया गया था सभी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे उनको, कि आप लोग तत्काल जहां भी आपको जमीन चिन्हित कराया जा रहा है प्रत्येक वार्ड में वार्ड पार्षद के सहयोग से ही 2-2 समरसेबल तत्काल बोरिंग करना सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये निगम में आप लोग मेरे से ज्यादा समय से आप लोग भी देखे होंगे, और अन्य निगम में भी जो कार्य कराए जाते हैं हम लोग वहां पे भी बात करते हैं कि वहां किस गति से काम हुआ और क्या क्या चीजें किस रेट से कंप्लीट किया गया। हो सकता है कि इस बैठक में आप लोग इस बात से मुकर जाएं, लेकिन आप लोग भी अवगत हैं उस कार्य को हम लोगों ने बहुत तेजी से कराया, और सारे कार्य को हम लोगों ने बाकी सारे कार्य पे फोकस शिफ्ट करते हुए इस कार्य को कराने का प्राथमिकता दिया कि 2-2 समरसेबल जो है प्रत्येक वार्ड में कर दिया। इंटरनल से खर्च होना था, इसलिए हम लोगों ने इसको जो है इंटरनल राशि जो है हम लोगों के पास थोड़ा कम रहता है, उससे बहुत विभिन्न तरह के जो आकस्मिक खर्च होते हैं आप लोगों के द्वारा ही बताया जाता है, उसमें हम लोग खर्च करते हैं। जैसे बहुत सारे व्रत त्योहार आते हैं उसमें हम लोग खर्च करते हैं। बहुत से माननीय पार्षदों का आ जाता है कि नहीं हमारे यहाँ अर्जेंट ये काम होना है, वो भी कार्य कराते हैं, तो वो सब भी हम लोग इंटरनल से ही कराते हैं। समय सीमा तय करते हैं, इसका भी टेंडर हम लोग जो है 10 दिन के अंदर निकालते हैं। आगे गई थी, लेकिन सिर्फ 5 वार्डों से विद लोकेशन आया, फिर भी जो हम लोगों के द्वारा बोला गया कि चलो जहाँ से नहीं भी आता है तब भी हम लोगों के द्वारा EESL को 2000 लाइट लगवाने का हम लोग के द्वारा वर्क ऑर्डर दिया है। आज से ही चयनित एजेंसी है जिनको कि यहाँ लगाना है, EESL को ही लगाना है। अब उनके द्वारा ये बोला जा रहा है क्योंकि आपके द्वारा वर्क ऑर्डर दिया गया है, बाकी जगह भी उनको वर्क ऑर्डर मिला है, तो वो प्रक्रिया दिन है, वो लोग अब बोल रहे हैं हम लोग कंप्लीट कराएंगे। शायद उनको टेंडर करना होता है, टेंडर करने के बाद एक समय सीमा होगी ना, सदन को अवगत करा दी जाए। समय सीमा क्योंकि हमको नहीं पता इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। EESL से समय सीमा लेके आप बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा निकाली गई स्थापना दिवस पर जागरूकता रैली। गुरुवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थापना दिवस को लेकर बैंक कर्मियों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। यह जागरूकता रैली शहर के टावर चौक से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः टावर के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यालय पहुंची। गौरतलब है कि इसमें कई बैंक कर्मी शामिल थे जो
ग्राहकों को संदेश देते नजर आए। वहीं इस बारे में बैंक के कर्मी ने पूरी जानकारी प्रदान की। फाउंडेशन डे है बैंक ऑफ बड़ौदा का और हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट सरकारी बैंक है, तो उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग ने बाइक रैली निकाल रहे हैं और बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तो उसी के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई है। ग्राहकों के लिए क्या कुछ? ग्राहकों में वही है कि हम उनके साथ हैं, हम तो उनके डोर स्टेप पे हम लोग हैं, जो भी उनका काम होता है। हमारे बहुत सारी शाखाएँ हैं, बहुत सारे BC हैं, हम लोग आज के डेट में अपने आप को ही डेडिकेट करते हैं उनकी सेवा के लिए। यही मेरा उद्देश्य है, हम लोग का रैली निकालने का, लोग जागरूक हो और हमसे जुड़े, यही हमारा ये है। क्या नाम होगा? राजीव चौधरी, सिटी प्रबंधक रीजनल ऑफिस दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जूलॉजी विभाग के सभागार में अनुसंधान में MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के अनुप्रयोग विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। सैकड़ों छात्र छात्राएं हुए शामिल। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जूलॉजी विभाग के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय अनुसंधान में MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के अनुप्रयोग था, जिस पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व संकाय अध्यक्ष डॉक्टर शिशिर कुमार वर्मा मौजूद थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कंप्यूटर और उसकी प्रोग्रामिंग से स्वयं को अपडेट रखना समय की जरूरत बन गई है। शोधकर्ताओं के लिए तो कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य शर्त बन गया है। कंप्यूटर के नॉलेज के बिना शोध ग्राफ, आंकड़ों का विवरण आदि प्रस्तुत करने में शोधार्थियों को दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहीं मौके पर मौजूद कई मुख्य वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी। इस मौके पर विभाग के सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण मौजूद थे। दरभंगा की अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के सदस्यों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया विशाल धरना व प्रदर्शन। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वाधान में गुरुवार को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के दौरान समिति की ओर से पृथक मिथिला राज्य के गठन, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत मैथिली भाषा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, मैथिली शिक्षक की बहाली, BPSC में मैथिली विषय की पूर्वतः वापसी, उत्तर भारत की एकमात्र संवैधानिक भाषा मैथिली को राजभाषा का दर्जा, मिथिलाक्षर लिपि का संरक्षण और संवर्धन सहित ज्वलंत मुद्दों पर आम व खास लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। अंजनी कुमार के संचालन में आयोजित धरना की अध्यक्षता पंडित कौशल पाठक ने की। तो वहीं अपने संबोधन में संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मिथिला के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भाषाई आज़ादी के बिना समग्र मिथिला क्षेत्र का विकास असंभव है। सड़क से संसद तक संघर्ष पिछले 100 साल से जारी है और यह आंदोलन पृथक मिथिला राज्य के गठन होने तक अनवरत जारी रहेगा। इसके अलावा मौजूद कई लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी।